चलो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन बताए थे, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो क्या होता है, L1 by L ये होता है ना, L1 by L2 M1 by M2 इज इक्वल टू N by N2, या फिर A B में लिखोगे तो A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2, ठीक। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, या डायरेक्शन रेशियो करेंगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, ठीक। इसको लिख लिए थे, छोटा छोटा एक कर लेते हैं, लिखो। ठीक है क्या, लिखो प्रूव दैट पॉइंट्स, क्वेश्चन लिखे तो प्रूव दैट पॉइंट्स है तुमको 2 - 4 5 2 - 4 5, ठीक। 1 - 1 3 1 - 1 3 एंड 5 - 13 11 5 - 13 11। प्रूव दैट पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स है, आर कोलिनियर यूजिंग डायरेक्शन रेशियो। ऐसे तो इसको कोलिनियर प्रूव करने पहले भी देख लिया था, तो डायरेक्शन रेशियो की मदद से सिद्ध करो कि ये कोलिनियर है। कैसे करेंगे, कितना बना है टेस्ट में 88 300 में, सो क्या पूछ लिए। ठीक है ना। अगर ये 3 पॉइंट है, मान लो एक ए है, क्योंकि अगर डायरेक्शन रेशियो लिख दिया तो डायरेक्शन रेशियो चेक करना पड़ेगा। ये हो गया तुमको ए 2 - 4 5, फिर है तुम्हारा बी 1 - 1 3, सी है 5 - 13 11, ठीक। निकाल लेते हैं ए बी का डायरेक्शन रेशियो, बी सी का भी। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी समझाए थे कि 2 पॉइंट अगर दिया है लाइन पे, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है, x2 - x1 1 - 1 - 2, ठीक। फिर -1 - -4, और फिर ये क्या है 3 - 5। तो डायरेक्शन रेशियो ए बी का कितना आ गया, -1 3 -2, देखना सही से माइनस हो। ये किसका डायरेक्शन रेशियो है, ए बी का। इसी तरीके से किसका निकालोगे, किसी और का निकाल लो, बी सी का निकाल लो, ये ए बी का निकल गया। अब डायरेक्शन रेशियो बी सी या फिर ए सी का निकाल सकते हैं, तो बी सी का निकालते हैं। तो 5 - 1 पहला, फिर -13 -1, ठीक। उसके बाद 11 - 3, कितना हो गया ये 4, और ये -12 और कितना 8। इन दोनों का रेशियो देख लो, क्या दिख रहा है तुमको कि -1/4, ठीक है। देखो -1/4 इज इक्वल टू 3 by -12 इज इक्वल टू -2/8। तीनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब A1/A2 B1/B2 C1/C2 हो रहा है, ठीक। या ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे या एग्जाम में अगर बनाएंगे तो इसको हम मान लेंगे, चलो A1 B1 C1, यहाँ बोल देंगे लेट से, इसको मान लेंगे A2 B2 C2, ठीक। मान लीजिए नाम दे दिया। अब तब चेक करके दिखाएंगे कि यहाँ पे A1/A2 क्या है, B1/B2 क्या है, एग्जाम में लिखेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे कि A1/A2 कितना आ रहा है। A1/A2 लिखो -1/4। इसी तरीके से क्या चेक करोगे, B1/B2 3 by -12 एंड C1/C2 भी चेक कर लेंगे। तो अगर 2/8 क्या दिखेगा कि तीनों बराबर है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर।
बाहर हो रही है, हाँ? बाहर हो गया। समझे नीतीश कुमार? कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। अगर पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो 15-20 मेथड हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं? उधर ट्रायंगल का एरिया निकाल देते थे, क्रॉस प्रोडक्ट से 0 आ जाता था, और पता नहीं क्या क्या पहले करते रहते थे। अब आ गया डायरेक्शन रेशियो। ठीक, चलो फाइंड वैल्यू ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, ठीक है, फॉर विच ए पॉइंट है तुम्हारा 8 - 7a, 8 - 7a, b है तुम्हारा 5 to 4, 5 to 4, एंड c है तुम्हारा 6 - 1 2, 6 - 1 2, abc आर कोलिनियर। तो अभी बताए वही करना, क्या निकाल लेंगे डायरेक्शन रेशियो AB का BC का, रेशियो सेम करेंगे तो ये आ जाएगा। नहीं आएगा? क्या हुआ टेस्ट में, क्या नंबर नहीं आया क्या? कितना आया? 50? 50 नहीं पढ़ रहे ना हम तो। देखिए मैथ का क्वेश्चन तो महा आसान था, तुमको कितना आया? पूरा चेक नहीं, मैथ तो बहुत आसान था। पैराबोला एलिप्स सब डायरेक्ट था, तुम लोग नहीं पढ़ते, रिवाइज नहीं करते। तुम लोग ऐसा करो कि इसको हम आज के बाद जो है कि एक दिन और बुलाएंगे, वो भी नेक्स्ट वीक में। जैसे आज सुबह में कर रहे हैं, संडे के बाद किस दोपहर में बुलाएंगे, जितना देर लगे समोसा खा के फिनिश करेंगे। तब तक का क्या प्लान करना है ये तो देख लो ना, ऐसे घूमते हैं। जब फालतू है तो मतलब का नहीं, यूट्यूब पे लगे रहा 8 बजे 9 बजे झूठ मूठ का सुबह संभव भी नहीं है, ना भी बढ़ गया। लेकिन तुम लोग अभी करके जाना, करना क्या है अगला, ऐसे नहीं होगा, गड़बड़ा जाओगे, बर्बाद ही हो जाओगे। ये क्या है, ठंडा लगेगा आदमी, वो नहीं होता। तुम लोग कितना बार देखे, कोशिश की हम, ट्राई किए, लेकिन घर में कर लेंगे, ऐसे बोल देते हो, हम भी विश्वास कर लेते हैं कि चलो, लेकिन वो बैठ के बेंच पे पढ़ना ठीक है। आ गया ना? कितना है? -2। ये बच्चा वाला चीज सब है, बोर्ड में आता है। यहाँ पे 3 पॉइंट ABC दिया हुआ है, तो डायरेक्शन रेशियो किसको निकालोगे? किसका? AB का। कहाँ आया है रे तुम लोग पागल टाइप से? कब आ गए हम यहाँ? तुम लोग कभी भी आ जाएगा क्या? मतलब कौन सा तरीका होता है? AB का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा? तो हटा माइनस कर दो, 8 - 5, उल्टा भी माइनस कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा इधर कर रहे हो वैसे उधर भी करेंगे, ठीक है। -7 -2 और 9 -4 कितना आया ये? कहाँ है ए? ए है, A -4 रखने दो। ये हो गया कितना? 3 - 9 A -4, ठीक। और उसके बाद डायरेक्शन रेशियो BC निकाल लो, 6 - 5 या 5 - 6, ठीक। उसके बाद 2 - -1 और 4 - 2 कितना हुआ ये? -1 3 2। पैरेलल बोला है, कोलिनियर बोला है, इसलिए क्या हो जाएगा? A1/A2 B1/B2 C1/C2। किसी दो को ही कंपेयर कर लो
मतलब ए वाला एक ले लो, ये दोनों का रेशियो लास्ट वाले का a माइनस 4/2 इज इक्वल टू पहला वाला या बीच वाला ले लो, बात बराबर ही होगा। यहाँ से ये निकाल लेंगे तो -2। तीनों को लिखो चाहे किसी दो को लिखो, एक ए वाला ले लो, एक कोई और ले लो, बन जाएगा। नहीं लिखो नेक्स्ट। A line is inclined to x and y axis. Inclined to x and y axis. A line is inclined to x and y axis at 60 degree and 45 degree. 60 and 45. Find angle at which it is inclined to z axis. अब ये बताओ, it is inclined to z axis. x y का इंक्लिनेशन दिया है, z का क्या होगा 1 सेकेंड का? अभी वो आ रहा है। नहीं, क्या जानते हो तुम? L² m² प्लस n² इक्वल टू 1। L क्या होता है? x का जो इंक्लिनेशन होता है cos अल्फा, ये क्या होता है? बीटा वाला, और ये होता है z वाला। ये दोनों दिया हुआ है, cos² 60 प्लस cos² 45 प्लस ये निकालना है cos² गामा। नहीं भी हो तो कोई दिक्कत थोड़ी है, काहे किया जाता है? YouTube पे लगाते हैं तो देखता ही नहीं है, देखा करो ना, दूर से आना जरूरी है। ये तो समझा रहा है, क्या कोई जरूरी नहीं है। अब ऐसे भी इसके बाद एक दिन और। अब कितना बच्चा इतना पागल सब है कि वो फोन करके पूछता है कि 10 बजे वाला बैच आज बंद है कल। उसको हम क्या मानेंगे बताओ? हमारी क्या गलती है? 5 महीना बाद एंट्री लिया, कल टाइम पे आके फोन करता है कि बंद है क्या आज कोचिंग। ये थोड़ी होता है कि फीस दे दिए तो जब तब आओगे। इसका रूल होता है 3 दिन नहीं आया तो फीस कैंसिल, चौथा दिन नया एडमिशन ले लो, तब मेरे छात्र हुए। हाँ लिखा हुआ है, फॉर्म पढ़े हो कभी? ठीक है, हम नहीं भी पढ़े हो तो हम बना दिए लो आज। होलसेल ओनर हम हैं, हम ही बोलेंगे। क्या हुआ? मतलब कभी भी आ जाता, बोलता है 10 बजे। एक बच्चा कमेंट किया कल कि 10 बजे वाला बच्चा बेंच कब खुलेगा? हम बोले 2 दिन में बंद होगा। खुलेगा बोल रहा है, मतलब क्या है? नींद खुलता है तो आ जाता है, टाइम पे पढ़ेगा तो उसके लिए रुके रहेंगे हम। ये cos² 60 क्या हो जाएगा? 1/4। ये क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस cos² गामा इक्वल टू 1। cos² गामा क्या हो जाएगा? कितना? 1/4। ये cos गामा निकाल लो। cos गामा कितना? प्लस माइनस हाफ। तो यहाँ से 2 गामा निकलेगा, एक तो 60 डिग्री और एक 120 डिग्री। तो इंक्लिनेशन पूछा है तो सीधा दोनों आंसर बोलेंगे, ठीक है? एक बोले तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा। समझ गया ना? हाँ, हमको जो आज पढ़ाना है, जो पढ़ाने आए हैं उसमें आधा घंटा निकल गया। स्ट्रेट लाइन पे पढ़ाने हम ये डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का तुम कोई भी चीज उठा के देख लो, तुम समझ जाओगे बात, क्योंकि कुछ ज्यादा है नहीं। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है तो फिर उसको नहीं समझते बच्चे। अब याद कर लेंगे कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इन दोनों का माइनस होता है। याद नहीं किया ना, बताएं कैसे डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। अगर कोई वेक्टर लिखा हुआ है, अगर कोई वेक्टर है ऐसा 2i + 3j + 4k, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? ये वाला 2 3 4।
कैसे आए बताए थे पिछले क्लास में, ठीक है। मतलब वही डायरेक्शन बताता है। अगर कोई भी वेक्टर लिखा हो तो उसका डायरेक्शन तो IJK का कोफिशिएंट ही बताता है ना। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये चीज तो वेक्टर में भी पढ़े हैं। अगर दो रहता था, अगर ये दोनों रहता तो डायरेक्शन कैसे निकालते थे? tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स 3/2, वहां से थीटा निकलता, y में कितना चला, x में कितना चला, तो tan थीटा कैसे निकालेंगे? p बाई v, वहां से निकल जाएगा डायरेक्शन। अगर तीनों डायरेक्शन में वेक्टर चल रहा है तब कैसे निकालेंगे डायरेक्शन? जैसे यहाँ आ गया वेक्टर पॉइंट, लास्ट पॉइंट, वहां से इसका डायरेक्शन निकालना है तो बताएगा डायरेक्शन तो वही IJK का कोफिशिएंट ही, i में कितना चला, j में कितना चला। तो इस केस में बेस कितना होगा वो वाला, ये बेस कितना निकाले थे कल, वहां से वहां अगर निकालना होगा तो ये y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो बेस क्या निकला है, इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये x में चला इतना, फिर y में आया वहां पैर के पास, तो ये वाला बेस हो गया। अब ये हाइट होगा कि नहीं होगा, z, तो यहां से जब यहां मिलाओगे तो ये एंगल निकालना है हमको, डायरेक्शन क्या होगा, ये एंगल डिसाइड करेगा ना किस एंगल पे जा रहा है वो। यहाँ से एंगल देखेंगे ना, ये हाथ है जैसे, तो ये एंगल देखेंगे तो कैसे निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर में कौन होगा z, नीचे कौन होगा रूट। तो ये सब तुमको बैठ के रूम में बैठ के बोले बनाने के लिए अपने से। अगर डायरेक्शन कोई पूछा तब ना, हमको खाली डायरेक्शन रेशियो बोलता है, मतलब जो डायरेक्शन डिसाइड करता है उसी डायरेक्शन रेशियो बोलता है। बात समझ रहे समझ, ठीक है। तो IJK का कोफिशिएंट होता है वो स्ट्रेट लाइन, हेडिंग दो, सीधी रेखा। बचपन में पढ़े 2D में सारा फॉर्म पढ़े, अगर उसको पढ़े हो तो ठीक रहेगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा अपना याद वाद टाइप का हो जाएगा, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो थोड़ा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, equation of line passing through the point x1 y1 z1 and having direction ratio and having direction ratio LMN having direction ratio LMN is equation of line passing through the point x1 y1 z1 and having direction ratio LMN is, तो ये लिख लेते हैं x माइनस x1 बाई l, y माइनस y1 बाई m, z माइनस z1 बाई n। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, एक लाइन है जो इस पॉइंट से जा रहा है x1 y1 z1 से, ठीक है, इस पॉइंट से जा रहा है लाइन और उसका डायरेक्शन रेशियो ये है, मतलब वो इस लाइन के पैरेलल है, LI प्लस MJ प्लस NK, पैरेलल हो या उसी लाइन पे हो वो बात बराबर है। मतलब इस जो अपना लाइन है जो निकालना है उसका डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, LMN, जो LMN वाला का डायरेक्शन होगा वही होगा उस लाइन का भी डायरेक्शन। तो हम ये मान लेते हैं कि जो LMN डायरेक्शन रेशियो है, मतलब जिसका वो डायरेक्शन रेशियो है उसको वेक्टर के रूप में लिख लिए, और उसी के पैरेलल में ये लाइन है जो हमको लिखना है। तो अगर हमको इस लाइन को लिखना है, अब ये इस पॉइंट से जा रहा है तो पॉइंट डायरेक्शन दोनों दिया हुआ है, जैसे 2D में निकालते हैं, 2D में एक पॉइंट दिया है और m स्लोप दिया हुआ, कैसे निकाल लेते नहीं निकालता था, उसी टाइप से यहाँ भी आ गया, एक पॉइंट दिया हुआ है और उसका ये बता रहा है कि डायरेक्शन वो बता रहा है उसी के पैरेलल में। इस पे एक पॉइंट मान लिए हम वेरिएबल x y z, क्योंकि लाइन लिखना है तो वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए। अब तुम क्या देख रहे हो, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है। अगर हम इस पे एक वेरिएबल पॉइंट मान लिए कहीं भी x y z, इसका अगर डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो क्या निकलेगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और जो उसके पैरेलल में लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या दिख रहा है, LMN। तो दोनों पैरेलल है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या बताओगे, x माइनस x1 बाई L1 या L इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई m इज इक्वल टू, बहुत गंदा प्रूफ लिखा रहता है बुक में, देखो नहीं देखना, समझ नहीं, हमको समझना है बात को कि अगर x1 y1 z1 है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पे एक वेरिएबल पॉइंट लिया, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, और दिया हुआ डायरेक्शन रेशियो क्या है, LMN। तो या तो दोनों सेम होगा या दोनों पैरेलल होगा, समझ रहे हैं। और अगर कोई लाइन के बीच का एंगल 0 होता है तो रेशियो का मतलब डायरेक्शन रेशियो का रेशियो सेम होता है, या डायरेक्शन कोसाइन का,
a1/a2 b1/b2। यहाँ जो lmn है ना इस फॉर्म में, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं दिया, क्या दिया है? रेशियो। हम लोग तो lmn लेते थे क्या कोसाइन के लिए ना, लेकिन जब तुमको लाइन लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, तो जो ये नीचे लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो मन में रखेंगे, कोसाइन के रूप में ट्रीटमेंट नहीं देंगे। समझ रहे ना बात? तो ये होगा तुमको इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए पहले, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। जैसे ही ये फॉर्म कहीं देखेंगे तो क्या समझेंगे हम कि ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? x1 y1 z1 से। डायरेक्शन रेशियो क्या है इसका? नीचे वाला lmn। वेक्टर में वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन बताए थे, याद है? यस ये बताए, या बता भी देते, इसको आगे बोलेंगे। पहले वेक्टर में वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन बताए हुए थे। तो ये हुआ तुमको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। इसी को वेक्टर फॉर्म में भी बदल सकते हैं, इसी को वेक्टर फॉर्म में बदल सकते हैं। अब यहाँ से फिर अगर हम लाएं वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, तो जो लाइन आया है, ठीक, x माइनस x1/l इज इक्वल टू y माइनस y1/m z माइनस z1/m। इसको मान लेते हैं t, लेट या कुछ भी k मान लो, तीनों बराबर है। तो अगर इसको कंपेयर करोगे पहला ये पहला वाला से, तो क्या आ जाएगा? x माइनस x1 इक्वल टू एल टी, यानी कि x इक्वल टू क्या? x1 प्लस एल टी। इसी तरीके से तुम अगर इसको कंपेयर करोगे, mt हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू mt, यानी कि y इज इक्वल टू y1 प्लस mt। ठीक, ये हो गया। इसको कंपेयर करो लास्ट वाले को, क्या हो जाएगा? z माइनस z1 इज इक्वल टू nt, z इज इक्वल टू z1 प्लस nt। ठीक है, ये x y z जो आया है, जो हम लोग वेरिएबल पॉइंट मान लिए हैं, तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन x में x है और ये y में, ये z में, यानी इसको अगर लिखोगे तुम तो xi प्लस yj प्लस zk अगर हम करें, मतलब x में i लगा दिए, y में z, इसमें भी i लगाओगे, इसमें i लगाएं, x1 प्लस lt i, इसमें j लगा दो, y1 प्लस mt j, और उसमें लगा दो k, तो z1 प्लस nt k। ठीक, तो यानी कि xi प्लस yj प्लस zk, इसी को हम लोग वेरिएबल लिख देते हैं वेक्टर। एक वेक्टर है जो वेरिएबल है, क्योंकि नहीं मालूम है इसलिए इसको r वेक्टर लिख दिया है। अब यहाँ से ये x1, y1 और z1 तीनों को एक साथ ले लो, x1 i, ठीक है, प्लस y1 j प्लस z1 k, ये तीनों एक साथ, और प्लस जो l वाला है सब एक साथ ले लो। इसमें भी l है, इसमें भी t, सॉरी इसमें भी t है, इसमें भी t, इसमें भी t कॉमन कर ले, तो t कॉमन करने के बाद क्या बचेगा? इसमें li, इसमें क्या बचेगा? mj, इसमें mk। ठीक, तो यही तो बताए थे तुमको वेक्टर फॉर्म, नहीं था वेक्टर फॉर्म लाइन का? इसी टाइप से तो वेक्टर फॉर्म आया था। वेक्टर फॉर्म में क्या आया था कि अगर यहाँ जो लिखा हुआ है वेक्टर, मतलब अगर इस टाइप का लाइन कहीं लिखा हुआ है तो इस पॉइंट से वो पास कर रहा है, और उसका डायरेक्शन कौन बता रहा है? ये बता रहा है। एग्जाम्पल लेके भी बताए थे, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k इंटू i प्लस j प्लस 2k, ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ है, ये एक लाइन है। इस लाइन को देख के हम क्या समझेंगे? दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 231, 231 से पास कर रहा है, और उसका डायरेक्शन रेशियो कौन बता रहा है? 112। समझ रहे बात क्या बोल? ठीक है, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो वेक्टर फॉर्म हो, तुमको बोर्ड एग्जाम में ये फॉर्म दिया रहता है, पूछेगा उसको वेक्टर में बदलो। समझ रहे बात? कहीं भी अगर हमको दिया हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं है, बदल देंगे तुरंत। जैसे मान लो कि अपना एक लाइन दे दे, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 4/1, ये लिख दे, ये कार्टेशियन फॉर्म हुआ। ठीक, अब बोलेगा कि इसको जो है बदलिए वेक्टर फॉर्म, तो हम इसे देख के भी बदल सकते हैं, या तुम ऐसे t मान के बदलोगे। एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव में पूछा, देख कैसे बदलोगे?
तो पॉइंट क्या है यहाँ 1 और -2, 2 नहीं -2, इसको 0 करके ये 1 -2 4, तो उस पॉइंट से पास करेगा। तो जो वेक्टर होगा ना, वेक्टर फॉर्म में जो लाइन होगा वो लिखेंगे हम 1i -2j प्लस 4k, इस पॉइंट से पास कर रहा है, प्लस t इंटू नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो वाला 2 3 1, तो 2i प्लस 3j प्लस k, ये हो गया उसी लाइन का वेक्टर फॉर्म। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट ही लिखेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्टिव पूछा तो इक्वल टू k इक्वल टू t देन x y z फिर i j k। क्या रिवीजन नहीं कर रहा हूँ? नया पढ़ते हैं तो छूट जाता है। नया नहीं पढ़ना, अभी तक तुम्हारा नया ही चल रहा है। कंप्लीट कहाँ हुआ है? तो केमिस्ट्री बचा हुआ है। तो कितना 12 घंटा पढ़ेंगे भाई? हम अगर कोई नया चीज 5 घंटा पढ़ेंगे ना, 5 दिन, उसका धज्जी उड़ जाएगा। हम अपने बारे में बंद कर, तुम लोग तो और यंग हो, थोड़ा फास्ट हो, तुम लोग तो समय चला गया। तब बता रहे तुमको, अगर हम 5 घंटा 5 दिन दे दिए तो उड़ा देंगे। श्योर, विश्वास ही नहीं रखते पहले तो अपने आप, तो तुमको है ही नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है। अरे बार बार बनाना है, तुम क्या बोल रहे हैं? कोनिक सेक्शन, इंटीग्रेशन, 3D वेक्टर, ये सब लपेट लेना है। दिन जैसे मन उन नहीं लग रहा, कोई उठा के उसमें लग जाना। जैसे तुमको मन ही नहीं लग रहा, डेफिनेट इंटीग्रेशन उठा लो, प्रॉपर्टीज वगैरह, क्वेश्चन बैंक करे जा रहे, कौन देख रहा है हमको? मन नहीं लग रहा, पैराबोला उठा लिए। अब कल का क्वेश्चन नहीं बनाया उस दिन का, तुम इसीलिए नहीं बनाए कि तुम नहीं बनाया होगा कॉनिक सेक्शन। हम तो देख रहे थे, इतना आसान नहीं था, लगातार था। रिवाइज करोगे तब तो यहाँ बैठ के बनाओ, तो खाली क्वेश्चन बैंक, और कुछ अब नहीं बनाना, खाली क्वेश्चन बैंक। अपना 2-3 आदमी मिलके प्लान कर लो कि 2 दिन में हमको क्वेश्चन बैंक का ये बनाना है, बैठ के दोपहर में, बस। कौन तुमको रोकने जा रहा? और एकदम आए, बनाए, 2 घंटा 3 घंटा लगातार पढ़े, धूप का समय है, निकल लिए, हो गया। करोगे तब तो करना पड़ेगा। और फिर बैठ के टेस्ट भी देना, पिछला टेस्ट सब जो टेस्ट हो चुका वही टेस्ट लगा रहा है, फिर से लो। क्या हो जाएगा उससे? रिवाइज भी हो जाएगा, ये भी तो पता चलेगा कितना पर याद है हमको। टेस्ट को रिपीट भी करना है फिर से, हिम्मत रखो, गड़बड़ा जाए। यहाँ डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ था, ठीक है, और क्या दिया हुआ था? पॉइंट। अब डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया रहेगा, 2 को पॉइंट ही दिया रहेगा, तो भी लाइन लिख लेंगे। नहीं समझे बात को? जैसे 2 पॉइंट फॉर्म में 2D में लिखते थे ना, वैसे 3D में भी लिख सकते हैं। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, दूसरा ऐसे पॉइंट करके लिख लो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 given points, 2 given points x1 y1 z1 and x2 y2 z2। क्या हो जाएगा? एक पॉइंट को तुम भूल जाओ, ठीक, इसको भूल जाते हैं। एक पॉइंट से पास होने वाला लाइन कैसे लिखते थे? x - x1 by l, y - y1 by m,
z माइनस z1 बाय n, एक पॉइंट से पास होना। वहां एलिमेंट दिया हुआ था पिछले वाले में, लिख दिए थे डायरेक्ट, यहाँ निकाल लेंगे कैसे, तो x माइनस x1, अब l क्या होगा, दोनों पॉइंट को माइनस कर देंगे, x2 माइनस x1। अगर एक लाइन पे दो पॉइंट है तो उसका l क्या होगा, रेशियो है ये l, फिर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ये निकाल लेंगे नीचे, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। बस अगर 2 पॉइंट दिया है तो पहले l m n निकाल लेंगे माइनस कर, फिर किसी एक पॉइंट को लेकर के बना लेंगे, या तो x1 y1 z1 ऊपर लिख दें यहाँ पे, या फिर यहाँ पे क्या लिख दें, x2 y2 z2, दोनों उसको ही लिख दो, बात बराबर। ठीक है, फाइंड क्वेश्चन लिखो। Find Cartesian and vector equation of line. Find Cartesian and vector equation of line. Cartesian and vector equation of line passing through points. Point 1, 2, 3. Passing through point 1, 2, 3 and parallel to line, passing through point 1, 2, 3 and parallel to line, minus x minus 2 upon 1 is equal to y plus 3 by 7 is equal to 2z minus 6 by 3, 2z minus 6 by 3, ठीक है, 2z minus 6 by 3, समझे। इस पॉइंट से पास होने वाला लाइन है और वहां से पैरेलल, इसके पैरेलल में है, तो हमको क्या निकालना है, उसका दोनों फॉर्म लाइन का, कार्टेशियन वाला भी और वेक्टर वाला भी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हाँ डायरेक्शन रेशियो, यहाँ पे आएगा ये, अगर एग्जाम में कहीं लिखा रहेगा लाइन का ये फॉर्म, कहीं लिखा रहेगा, ये बड़े क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा, छोटे में भी। तो इस दिए हुए लाइन को देख करके हमको उस लाइन का क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो। तो सबसे पहले जो अपना जनरल फॉर्म ऑफ लाइन था ना कार्टेशियन का, वो क्या था, x माइनस x1 y माइनस y1, ये x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, y का भी 1 और z का भी 1, तभी हम उसको मानेंगे जनरल फॉर्म, वहां है नहीं। पहले इसको बदलेंगे, यहाँ से माइनस उड़ा दो, माइनस दोनों का कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, x प्लस 2 और नीचे माइनस 1 लिख दो, कोई दिक्कत, फिर वहां तो ठीक ही है, y प्लस 3/7, उसको बदलो, 2 हटा दे वहां से, तो 2 कॉमन ले लेते, क्या हो जाएगा ये z माइनस 3, अब वो जो ऊपर वाला 2 है उसको इसके नीचे कर देंगे। बताओ, अब हुआ ये लाइन अपना वाला, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ। अब तुमको क्या बताए थे कि डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन के कितने होते हैं, अनेक, ठीक है। अगर हम इसी तीनों में सेम चीज इनटू भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कोई लाइन लिखा हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4 के, या 2i प्लस 3j, ये लाइन वेक्टर लिखा हुआ है कोई, इसका डायरेक्शन कौन देगा, 3/2 करके tan थीटा निकालें। अगर इसको डबल कर दे हम, 4i प्लस 6j कर दे, दोनों में डबल कर दे, क्या डायरेक्शन रेशियो बदल जाएगा, 6/4 भी तो ही है, समझ लो। तो जो डायरेक्शन रेशियो डिसाइड कर, अगर सब में एक ही चीज इनटू कर तो कोई बात नहीं, वो डायरेक्शन रेशियो कोई दिक्कत गलती नहीं हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में आया है 3/2। तो एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम वाला जो आंसर देता है वो अपॉन वाला हटा देता है, अगले स्टेप में वो ले लेगा x प्लस 2, सब में क्या इनटू कर देंगे 2, वो 3/2 को हटाने के लिए। नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम सही हो, लेकिन आंसर जो लिखा रहता है बुक वाले के पास उसके लिए कर, तुम 2 से इनटू करोगे तो -2, यहाँ करोगे तो 14, यहाँ करोगे तो 3। अब ये हो गया अच्छा वाला, अब ये हो गया अपना डायरेक्शन रेशियो, और पास कर रहा है 1, 2, 3 से, इसलिए कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन जो होगा, रिक्वायर्ड लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन जो अपने को चाहिए, तो पॉइंट है 1, 2, 3, x माइनस 1, और डायरेक्शन रेशियो पहला वाला ये, फिर है 2, y माइनस 2, डायरेक्शन रेशियो दूसरा वाला, फिर है z माइनस 3, और फिर यहाँ पे 3। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या लिखोगे,
वेक्टर फॉर्म डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, r इज इक्वल टू पॉइंट वाला वेक्टर पहले 1 2 3 i j 2j प्लस 3 के से हो जाएगा, प्लस t इंटू t के जगह लैम्डा उम्डा भी बुक यूज करता है, माइनस 2i प्लस 14j प्लस 3t, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, एक ही लाइन। मतलब इस टाइप का 20 क्वेश्चन करो कि एक क्वेश्चन करो, बराबर है कि नहीं? मतलब अब यही क्वेश्चन तो इसमें सब कुछ है, मतलब कोफिशिएंट भी ठीक करना था, डायरेक्ट नहीं था, एक स्टेप ज्यादा लेना था, तो ये वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में कुछ नहीं। अब लिख लिए लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? cos थीटा, फॉर्मूला बताई है, cos थीटा इक्वल टू क्या, वही L1 L2, ठीक है, M1 M2। अब लाइन अगर मान लो 2 लिख देते हैं, फटाक से लिखिए लो, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 0। अब अपॉन 0 मतलब वो भाग नहीं दे रहे हैं, इनफाइनाइट बोल रहे हैं, वो 0 क्या बता रहा है कि के कंपोनेंट नहीं है, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, तो भाग दे देना उसको, इनफाइनाइट लिख देते, एंड x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y प्लस 3/3 इज इक्वल टू z प्लस 5/2। ये 2 लाइन है, इसको दोनों को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, सामने दोनों के बीच में एंगल निकालना, कैसे निकालेंगे? ये जो दिया हुआ है वो क्या है, नीचे जो दिया है वो क्या है, रेशियो है, लेकिन हम लोग नोट करते हैं LMN लाइन में, बुक वाले के कारण, ठीक है। इसके बीच में अगर एंगल निकालना है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब पहले हम निकाल ही लेते हैं, चलो डायरेक्शन कोसाइन इसका निकालते हैं, L1 क्या हो जाएगा 3, ये A1 है, एंगल निकालने में ध्यान देना है थोड़ा सा, ये लाइन का खेल करना है, तो LMN एंगल में जैसे आएंगे तो उसको रेशियो ध्यान में रखना, रेशियो है, इसका कोसाइन कैसे निकलेगा, अगर A डायरेक्शन रेशियो तो कोसाइन क्या होता है, A बाय A स्क्वायर B स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, ये हो गया L1। M1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 बाई इतना ही 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और N1 क्या हो जाएगा 0, है ही नहीं कुछ, ठीक है। उसके बाद L2 1 डिवाइडेड बाय ये तीनों का रूट अंडर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, L2 क्या हो जाएगा 3 बाय रूट अंडर नीचे वाला तीनों का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और N2 क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, cos थीटा निकाल लेंगे, cos थीटा क्या होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये तीनों निकाल के रख देना, तो cos थीटा नहीं निकल जाएगा। अब तुमको वेक्टर फॉर्म में लाइन लिखा रहेगा, बोलेगा एंगल निकालो, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2i प्लस माइनस 1j प्लस 2k, ठीक, प्लस लैम्डा इंटू नीचे वाला 3i माइनस 2j, ये हो गया। दूसरा वेक्टर यहां से लिखेंगे तो R इज इक्वल टू 1i माइनस 3j माइनस 5k प्लस लैम्डा इंटू i प्लस 3j प्लस 2k, बोलेगा कि इन दोनों बीच में एंगल निकालो, वो नहीं लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा। तो एंगल जैसे निकालने बोला वेक्टर फॉर्म में दिया वाला है, तो हम किसको देखेंगे, केवल नहीं समझ रहे बात, मतलब उसको क्या समझेंगे, ये क्या है डायरेक्शन रेशियो है, तो पहले दोनों का कोसाइन निकालेंगे रूट से डिवाइड करके, तीनों ये A1 B1 C1, तो L2 L1 M1 निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूला में जाकर रखेंगे। तो ध्यान देना है इस चीज, किसी भी फॉर्म में लाइन लिखा रह सकता है।
ठीक है मयंक, लेकिन थोड़ा जो है कि कम पढ़ रहे हो, क्या हो गया है? परीक्षा विक्षा तो हो गया ना, फीवर हो गया था, इसको भी मनोहर को भी, तो तुम क्यों नहीं पढ़? दोस्ती के कारण। चलो लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point, passing through point, find equation of line passing through point -1 2 3 -1 2 3 and perpendicular to lines, ये वाला आता है, and perpendicular to lines, perpendicular to lines x by 2 is equal to y minus 1 by 3, y minus 1 by 3 is equal to z plus 2 by minus 2, and x plus 3 by minus 1 is equal to y plus 2 by 2 and is equal to z minus 1 by 3. क्या बोल रहा है? बोल रहा है उससे पास करेगा पैरेलल परपेंडिकुलर होगा दोनों के, ठीक है। अभिषेक 1 जनवरी में जाते घर तो पहले चल गए 15 दिन, 1 दिसंबर से 20 दिसंबर अंतिम में आते हैं। नहीं, ये समय तो आएगा नहीं ना। हाँ तो एग्जाम यही होगा ना, गांव में था, ये लोग का एग्जाम नहीं था, पूछो सब का था। ये भी सही है, कोई बात नहीं। अब तुमको इस दोनों के परपेंडिकुलर में लाइन निकालना है। इस दोनों का डायरेक्शन कौन शो कर रहा है ये बताओ? नीचे वाला, इसका भी नीचे वाला नहीं, तो जो इसका डायरेक्शन शो कर रहा है पहला लाइन का, ठीक, वो कौन शो कर रहा है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 दिया हुआ, गिवन लाइन 1 2i प्लस 3j प्लस -2, यही देगा ना डायरेक्शन। और डायरेक्शन रेशियो l2 का कौन देगा? -i प्लस 2j प्लस 3। तो अगर इन दोनों को क्रॉस करें तो जो डायरेक्शन रेशियो मिलेगा वो उसका होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर। नहीं समझ रहे? अगर हम इन दोनों के परपेंडिकुलर में लाइन खोज रहे हैं, इन दोनों को क्रॉस करके जो निकलेगा i j के, वही ना उसका डायरेक्शन रेशियो होगा। इसलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो होगा वो कैसे निकलेगा? तो सर इसको मान लीजिए आप A और इसको मान लीजिए आप B, और यहां से आप A क्रॉस B खाली निकाल लीजिए, वही डायरेक्शन रेशियो उसका होगा जो अपना लाइन होगा, क्योंकि उन दोनों के परपेंडिकुलर में हमको लाइन निकालना है। तो क्रॉस दोनों डायरेक्शन वाला वेक्टर क्रॉस कर देंगे तो जो निकलेगा वेक्टर, समझ रहे कि नहीं, वो इसका देगा। तो A क्रॉस B डायरेक्ट लिख देते हैं कि निकालना पड़ेगा? लिख देते हैं, ठीक है। क्या वेक्टर आ रहा है वो लिखते हैं, -5i निकाल देगा, बोलो -5i -4j प्लस k आ रहा। ये कौन क्या हुआ? ये डायरेक्शन रेशियो किसका हुआ? इसलिए इक्वेशन ऑफ नया लाइन जो निकालना है वो क्या होगा? किस पॉइंट से पास करना है? देखो ना दिया हुआ x -1 से जा रहा तो +1, नीचे लिख देंगे इसका -5 इक्वल टू y -2, नीचे लिख देंगे दूसरा वाला, और z -3 नीचे लिख देंगे तीसरा वाला। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो r इज इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा इंटू -5i -4j प्लस k। ये हो गया? कितना ज्यादा आसान हो गया, नहीं आएगा? और भी तरीके हैं इसको बनाने का, ठीक है। तुम खुद से जब बनाओगे ना तो उस समय आप समझ जाओगे क्या करना है। ये आसान है थोड़ा। दूसरा आ रहा है क्या? दूसरा आ रहा है तो जो आ रहा है उसको चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा हुआ तो बदल देना, लेकिन हमारे पास लिखा हुआ था इसलिए ऐसा किया। एक क्वेश्चन और फटाक से एकदम, एक दिन और आना है, कल नहीं आना है, ठीक है, वो दोपहर में आना है।
वो संडे के बाद, संडे को भेजेंगे टाइमिंग। एक दिन जितना टाइम लगेगा और फिर मैं समोसा वमोसा खा के तब तक के लिए विदा। यहाँ आना है, लेकिन ये वाला टाइम टेबल चेंज कर देना। आना है, पढ़ना है, बैठना है, वो टाइम वो सेट कर लेंगे हम कब तुम लोगों को आना है। आएगा तो सब नहीं है, मालूम है, तो वसूलिए के लिए आता है। खाली बोलेंगे तुमको खुद आना है पढ़ने के लिए तो 4 गो आएगा, तो 4 गो आएगा नहीं। तब तक आएगा तो परीक्षा नहीं होगा, फंसा लेंगे। ठीक है। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब टॉपिक वाइज तुमको दे देंगे, इतना करके दिखाओ, इतना करके दिखाओ, 2 दिन 3 दिन करके। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। और हम भी अपना करते रहेंगे क्वेश्चन, थोड़ा यूट्यूब को भी ग्रो करवाओ। 1 0 0 फ्रॉम द लाइन x minus 1 by 2 is equal to y plus 1 by minus 3 is equal to z plus 10 by 8। अब तुमको पता ही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2D में भी निकाले थे सर, पढ़े थे, याद नहीं है क्योंकि टेस्ट हम ऐसे देते हैं। जो टेस्ट होता है उसमें स्ट्रेट लाइन सब रिवाइज करके कहाँ आते हैं, 2D वाला आते हैं तो फिर थोड़ा पढ़ता है, पढ़ाते हो। अच्छा, तो यही वही चीज है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया, एक लाइन दिया, बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो फटाक से। क्या होगा बताओ जरा, 1 मिनट। देखो एक लाइन दिया है, चलो एक पॉइंट दिया है 1 0 0, ये डिस्टेंस निकालना नहीं, ये परपेंडिकुलर है। इस लाइन का इक्वेशन सामने है, ये देखो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x minus 1 by 2 y plus 1 by minus 3 is equal to z plus 10 by। इसको मान लेते हैं r या कुछ भी t k जो मानना है मान लिए। तो यहाँ से x निकालोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से 2r plus 1, 2r plus 1, y निकालोगे तो minus 3r minus 1, z निकालोगे तो 8r minus 2। तो ये जो x y z निकला वो क्या है, वो इस लाइन का कोई वेरिएबल पॉइंट नहीं है, एक्स वाई जेड। तो हम यही जो पॉइंट है ना, मान लो ये पी पॉइंट है, ये क्यू का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, क्यू का कोऑर्डिनेट यही मान लेते हैं 2r plus 1 minus 3r minus 1 और 8r minus 10। जो एक्स वाई जेड निकला यहाँ से उसको मान लेते हैं कि वो क्यू का कोऑर्डिनेट है, कहीं ना कहीं वो लाइन पे है तो क्यू पे मान लिया। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू इज लिखा हुआ सामने, ठीक है। तो पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो क्या निकालोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू माइनस करना चालू करें, 2r plus 1 ये -1, दोनों को माइनस कर दिए, कॉमा -3r -1 कॉमा -0, फिर 8r -10 -0। ये हुआ डायरेक्शन रेशियो किसका, पी क्यू का। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 2r -3r -1 और 8r -10, ये किसका डायरेक्शन रेशियो निकला, पी क्यू का। और उसका डायरेक्शन रेशियो तो दिया ही हुआ है लाइन का, जो दिया हुआ लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है, 2 -3 और 8। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन, मान लो इसका नाम दे देते हैं ए बी, ठीक, ए बी ये गिवन लाइन है, ये तो दिया हुआ है 2 -3 और 8, ठीक। अब हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, परपेंडिकुलर टू ए बी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो अगर ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा, 0, cos थीटा 0 होगा। इसलिए 2 इंटू इसका पहला 2r प्लस -3 इंटू उसका -3 -1 प्लस इसका 8 इंटू 8r -10 इक्वल टू 0 करेंगे और यहां से निकलेगा हमको r। समझ रहे हैं, यहां से r इक्वल टू सॉल्व करोगे तो ये 1 आ रहा है, ये हिट क्वेश्चन है, आता है r इक्वल टू 1। अब r इक्वल टू 1 जाके कहां रख दोगे, उस q कोऑर्डिनेट, इसलिए पॉइंट q आ जाएगा। पॉइंट q इक्वल टू जो अपना लिखा हुआ है 2r plus 1 -3r -1 8r -10, इसमें r की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3, इसमें 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -4, इसमें रखेंगे तो -2, ये निकला q और p तुम्हारा दिया हुआ है।
1 0 0 डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकाल लेंगे पी क्यू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आंसर क्या बोल रहे परेशान हो रहे। अब दूसरा इसी में क्वेश्चन क्या आएगा, इसका इमेज निकालो। तो जब इमेज भी पूछेगा तो ये पॉइंट निकालोगे, अब फिर बीच वाला मिड पॉइंट फॉर्मूले से इधर वाला पॉइंट निकल जाएगा। मतलब जब इमेज पूछेगा तो भी यहाँ तक आना ही है, क्यू पॉइंट निकालना ही है। इमेज में तो समझते हो ना, जितना दूर ऊपर उतना दूर पीछे, ये बीच में आ जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों एक्स को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 दोनों बाय, तो वहां से इमेज वाला आ जाएगा। वो लाइन में एक कॉन्सेप्ट और प्लेन बताना है, ठीक है।